ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है लगाओ मुक्त, पार्ट 4। फर्स्ट टॉपिक है प्रभावित होने के लक्षण लगाव और झुकाव हैं। बाप दादा अपने छोटे से श्रेष्ठ सुखी संसार को देख रहे हैं। एक तरफ है बहुत बड़ा आसार संसार, दूसरे तरफ है छोटा सा सुखी संसार। इस सुखी संसार में सदा सुख शांति संपन्न ब्राह्मण आत्माएं हैं, क्योंकि पवित्रता स्वच्छता के आधार पर यह सुख शांतिमय जीवन है। जहाँ पवित्रता व स्वच्छता है वहाँ कोई भी दुख अशांति का नाम निशान नहीं। पवित्रता के किले के अंदर यह छोटा सा सुखी संसार है। अगर पवित्रता के किले के संकल्प द्वारा भी बाहर जाते हो तब दुख और अशांति का प्रभाव अनुभव करते हो। यह बुद्धि रूपी पांव किले के अंदर रहे तो संकल्प तो क्या स्वप्न में भी दुख अशांति की लहर नहीं आ सकती है। दुख और अशांति का नज़ारा जरा भी अनुभव होता है तो अवश्य कोई न कोई अपवित्रता का प्रभाव है। पवित्रता सिर्फ काम जीत जगत जीत बनना यह नहीं है, लेकिन काम विकार का वंश सर्व हद की कामनाएं हैं। काम जीत अर्थात सर्व कामनाएं जीत, क्योंकि कामनाएं अनेक विस्तार पूर्वक हैं। कामना एक है वस्तुओं की, दूसरी व्यक्ति द्वारा हद के प्राप्ति की कामना है, तीसरी संबंध निभाने में भी हद की कामनाएं अनेक प्रकार की उत्पन्न होती हैं, चौथी सेवा भावना में भी हद की कामना व भाव उत्पन्न हो जाता है। इन चार ही प्रकार की कामनाओं को समाप्त करना अर्थात सदा के लिए दुख अशांति को जीतना। अब अपने आप से पूछो, इन चार ही प्रकार की कामनाओं को समाप्त किया है? कोई भी विनाशी वस्तु अगर बुद्धि को अपनी तरफ आकर्षित करती है तो जरूर कामना का रूप लगाव हुआ। रॉयल रूप में शब्द को परिवर्तन करके कहते हो इच्छा नहीं है लेकिन अच्छा लगता है। चाहे वस्तु हो व व्यक्ति हो, लेकिन किसी के प्रति भी विशेष आकर्षण है, वो ही वस्तु व व्यक्ति ही अच्छा लगता है, अर्थात कामना है, इच्छा है। सब अच्छा लगता है यह है यथार्थ, लेकिन यही अच्छा लगता है यह है अयथार्थ। यह इच्छा का रॉयल रूप है। चाहे किसकी सेवा अच्छी लगती, किसकी पालना अच्छी लगती, किसके गुण अच्छे लगते, किसकी मेहनत अच्छी लगती, किसका त्याग अच्छा लगता, किसका स्वभाव अच्छा लगता, लेकिन अच्छाई की खुशबू लेना व अच्छाई को स्वयं भी धारण करना अलग बात है। लेकिन इस अच्छाई के कारण यही अच्छी है, यह अच्छा कहना इच्छा में बदल जाता है। यह कामना है जो दुख और शांति का सामना नहीं कर सकते। एक है अच्छाई के पीछे अपने को अच्छा बनने से वंचित करना, दूसरी दुश्मनी की कामना भी नीचे ले आती है। एक है प्रभावित की कामना, दूसरी है किसी से वैर व ईर्ष्या की भावना की कामना। वह भी सुख शांति को समाप्त कर देती है। सदा ही मन हलचल में आ जाता है। प्रभावित होने के लक्षण लगाव और झुकाव हैं। ऐसे ईर्ष्या व दुश्मनी का भाव उसकी निशानी है जिद्द करना और सिद्ध करना। दोनों ही भाव में कितनी एनर्जी, कितना समय खत्म कर देते हैं यह मालूम नहीं पड़ता है। दोनों ही बहुत नुकसान देने वाले हैं। स्वयं भी परेशान और दूसरों को भी परेशान करने वाले हैं। ऐसी स्थिति के समय ऐसी आत्माओं का यही नारा होता है, दुख लेना और दुख देना ही है। कुछ भी हो जाए लेकिन करना ही है, यह कामना उस समय बोलती है। ब्राह्मण आत्मा नहीं बोलती। इसलिए क्या होता है, सुख और शांति के संसार से बुद्धि रूपी पांव बाहर निकल जाता है। इसलिए
इन रॉयल कामनाओं के ऊपर भी विजयी बनो। इन इच्छाओं से भी इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति में आओ। यह जो संकल्प करते हो दोनों ही भाव में कि मैं यह बात करके दिखाऊंगा, किसको दिखाएंगे? बाप को व ब्राह्मण परिवार को। किसको दिखाएंगे? ऐसे समझो यह कर कर दिखाएंगे नहीं, लेकिन गिर के दिखाएंगे। यह कमाल है क्या जो दिखाएंगे? गिरना देखने की बात है क्या? यह हद के प्राप्ति का नशा, मैं सेवा करके दिखाऊंगा, मैं नाम वाला करके दिखाऊंगा। यह शब्द चेक करो, रॉयल है। कहते हो शेर की भाषा, लेकिन बनते हो बकरी। जैसे आजकल कोई शेर का, कोई हाथी का, कोई रावण का, कोई राम का फेस डाल देते हैं ना, तो माया शेर का फेस लगा देती है। मैं यह करके दिखाऊंगा, यह करूंगा, लेकिन माया अपने वश कर बकरी बना देती है। मैं बनाना अर्थात कोई ना कोई हद की कामना के वशीभूत होना। यह भाषा युक्ति युक्त बोलो और भावना भी युक्ति युक्त रखो। यह होशियारी नहीं है, लेकिन हर कल्प में सूर्यवंशी से चंद्रवंशी बनने की हार खाना है। कल्प कल्प चंद्रवंशी बनना ही पड़ेगा। तो यह हार हुई या होशियारी हुई? तो ऐसी होशियारी नहीं दिखाओ। न अभिमान में आओ, न अपमान करने में आओ। दोनों ही भावनाएं शुभ भावना, शुभ कामना दूर कर लेती हैं। तो चेक करो, जरा भी संकल्प मात्र भी अभिमान व अपमान की भावना रह तो नहीं गई है। जहाँ अभिमान और अपमान की भावना है, यह कभी भी स्वमान की स्थिति में स्थित हो नहीं सकता। स्वमान सर्व कामनाओं से किनारा कर देगा और सदा सुख के संसार में, सुख के शांति के झूले में झूलते रहेंगे। इसको ही कहा जाता है सर्व कामना जीत, जगत जीत। तो बाप दादा देख रहे थे छोटे से सुखी संसार को सुख के सागर से, अपने स्वदेश से पराए देश में बुद्धि रूपी पांव द्वारा क्यों चले जाते हो? पर धर्म, पर देश दुख देने वाला है, स्वधर्म स्वदेश सुख देने वाला है। तो सुख के सागर बाप के बच्चे हो, सुख के सागर के अनुभवी आत्माएं हो, अधिकारी आत्माएं हो, तो सदा सुखी रहो, शांत रहो। समझा? अव्यक्त वाणी की डेट है 23 दिसंबर 1985। नेक्स्ट टॉपिक है लगाव की निशानी है। जहाँ लगाव है वहाँ बुद्धि ज़रूर जाएगी। सब तपस्वी आत्माएं हैं, ऐसे अनुभव करते हो? तपस्या अर्थात एक बाप दूसरा न कोई, ऐसे है या दूसरे कोई है, अभी भी कोई है। कोई व्यक्ति या कोई वैभव एक के सिवाय और कोई नहीं, या थोड़ा थोड़ा लगाव है। निमित्त बनकर सेवा करना वह और बात है, लेकिन लगाव जहाँ भी होगा, चाहे व्यक्ति में चाहे वैभव में, तो लगाव की निशानी है। वहाँ बुद्धि जरूर जाएगी, मन भागेगा जरूर। तो चेक करो कि सारे दिन में मन और बुद्धि कहाँ कहाँ भागती है। सिवाय बाप और सेवा के और कहाँ तो मन बुद्धि नहीं जाती। अगर जाती है तो लगाव है। अगर व्यवहार भी करते हो, जो भी करते हो, वो भी ट्रस्टी बनकर, मेरा नहीं तेरा, मेरा काम है, मुझे ही देखना पड़ता है, मेरी जिम्मेवारी है, ऐसे कहते हो कभी? क्या करें, मेरी जिम्मेवारी है ना, निभाना पड़ता है ना, करना पड़ता है ना, कहते हो कभी? या तेरा, तेरे अर्पण, मेरा कहाँ से आया? तो यह बोल भी नहीं बोल सकते हो। मुझे ही देखना पड़ता है, मुझे ही करना पड़ता है, मेरा ही है, निभाना ही पड़ेगा, मेरा कहा और बोझ हुआ। बाप का है, बाप करेगा, मैं निमित्त हूँ तो हल्के। बोझ उठाने की आदत तो नहीं है,
63 जन्म बोझ उठाया ना। कईयों की आदत होती है बोझ उठाने की। बोझ उठाने बिना रह नहीं सकते, आदत से मजबूर हो जाते हैं। मेरा मानना माना बोझ उठाना, समझा? थोड़ा सा किनारा करके रखा है, समय पर काम में आएगा। पांडवों ने थोड़ा बैंक बैलेंस, थोड़ा जेब खर्च रखा है। जरा भी मेरापन नहीं, मेरा माना मैला। जहाँ मेरापन होगा ना, वहाँ विकारों का मैलापन जरूर होगा। तेरा है तो क्या होगा, तैरते रहेंगे, डूबेंगे नहीं। तैरने में तो मज़ा आता है ना। तो तपस्या अर्थात तेरा, मेरा नहीं। अव्यक्त वाणी की डेट है 4 दिसंबर 1991। नेक्स्ट टॉपिक है बिना लगाव के झुकाव नहीं होता। सदा यह नशा रहता है कि हम कल्प कल्प की सर्वश्रेष्ठ पूज्य आत्माएं बनते हैं। कितनी बार आपकी पूजा हुई है, पूज्य आत्मा हूँ। यह पूज्यपन की अनुभूति क्या होती है, निशानी क्या है? किस विशेषता के आधार पर कोई पूज्य बनता है? लौकिक में भी देखें, किसको कहते हैं कि यह तो पूज्य है। पूज्य आत्मा की निशानी है वह कभी भी किसी भी वस्तु के पीछे, व्यक्ति के पीछे झुकेगा नहीं। सब उसके आगे झुकेंगे लेकिन वह झुकेगा नहीं। नम्रता से झुकना वह अलग चीज़ है, लेकिन झुकना अर्थात प्रभावित होना। पूज्य के आगे सब झुकते हैं, पूज्य नहीं झुकता। तो किसी भी प्रकार के व्यक्ति या वैभव की आकर्षण झुका लेवे, यह पूज्य की निशानी नहीं है। तो यह चेक करो कि कभी भी किसी भी आकर्षण में मन और बुद्धि झुकती तो नहीं है, प्रभावित तो नहीं होते हो। सिवाय एक बाप के और कहाँ भी मन और बुद्धि का झुकाव नहीं। पूज्य अर्थात झुकाने वाला, न कि झुकने वाला। जो कल्प कल्प का पूज्य होगा उसकी निशानी क्या होगी? सिवाय बाप के और कहाँ भी आँख नहीं डूबेगी। यह बहुत अच्छा है, यह बहुत अच्छी चीज़ है, नहीं। पूज्य आत्माओं के आगे स्वयं सब व्यक्ति और वैभव झुकते हैं। जो इष्ट देव होते हैं, भक्त लोग, स्वयं बढ़िया ते बढ़िया अच्छी चीज़ इष्ट के आगे भेंट चढ़ाएंगे। इष्ट उन चीज़ों पर प्रभावित नहीं होगा, लेकिन वो चीज़ें स्वयं उसके आगे झुकेंगी। तो पूज्य की निशानी है एक बाप के सिवाय कहाँ भी मन बुद्धि का झुकाव नहीं। रिगार्ड और चीज़ है, प्यार और चीज़ है, नम्रता और चीज़ है, लेकिन प्रभावित होना और चीज़ है। तो पूज्य आत्मा थे और बार बार बनेंगे, यह निशानी अपने अंदर चेक करो। कभी भी किसी भी संस्कार के वश आत्मा वशीभूत हो जाती है तो यह भी झुकना हुआ। मानो कोई ब्राह्मण आत्मा, पूज्य आत्मा कहे कि आज क्रोध के वश हो गई, लोभ के वश हो गई, अभिमान के वश हो गई, तो यह झुकना हुआ या झुकाना हुआ? तो पूज्य कभी झुकता नहीं। पूज्य के आगे सब आकर्षित होकर स्वयं आते हैं। पूज्य किसी पीछे आकर्षित नहीं होता। तो यह निशानी देखो, अगर कभी कभी झुकाव हो जाता है तो पूजा भी कभी कभी होगी, सदा नहीं होगी। पूज्य में भी नंबर होते हैं, वैरायटी होती है ना। कोई पूज्य सदा पूजे जाते हैं, कोई की कभी कभी पूजा होती है, कोई की विधि पूर्वक होती है और कोई की काम चलाओ पूजा होती है। मंदिरों में भी फर्क होता है ना। तो यहाँ भी ऐसे हैं जो विधि पूर्वक श्रीमत को अपनाते नहीं, काम चलाओ, चलो अमृत वेला उठना है, बैठना है, कोई देखे नहीं, कोई कहे नहीं कि यह उठा नहीं, फिर चाहे बाप से मिलन मनाए या निद्रा से मिलन मनाए, यह काम चलाऊ हो गया ना। अमृत वेले उठा,
बैठा लेकिन विधि पूर्वक नहीं, तो मूर्ति को भी बिठा देते हैं लेकिन पूजा विधि पूर्वक नहीं होती है। लगाव तब होता है जब झुकाव होता है, बिना लगाव के झुकाव नहीं होता। आज के भक्तों का भी चाहे अल्पकाल की प्राप्ति की तरफ लगाव हो तभी झुकाव होता है। आजकल पूज्य की तरफ लगाव नहीं है, अल्पकाल की प्राप्ति की तरफ लगाव है, लेकिन प्राप्ति कराने वाली पूज्य आत्माएं हैं, इसलिए झुकते उनकी तरफ ही हैं। तो समझा पूज्य की निशानी क्या है। कल्प कल्प की श्रेष्ठ पूज्य आत्माएं सदा स्वयं को संपन्न अनुभव करेंगी। जो संपन्न होता है उसकी आंख किसमें भी नहीं जाती। पूज्य आत्मा संपन्न होने के कारण सदा ही अपने रूहानी नशे में रहेगी। उनके मन बुद्धि का झुकाव कहाँ भी नहीं होगा, न देह के संबंध में न देह के पदार्थ में। सबसे न्यारा और सबसे प्यारा ब्राह्मण जीवन का मजा जीवन मुक्ति स्थिति में है। न्यारा अर्थात मुक्त, संसार के ऊपर भी झुकाव नहीं। जब कहते हो कि क्या करूं, कैसे करूं, तो उस समय जीवन मुक्त हुए या जीवन बंध। करना नहीं चाहते थे लेकिन हो गया, यह है जीवन बंध बनना। इच्छा नहीं थी लेकिन अच्छा लग गया, शिक्षा देनी थी लेकिन क्रोध आ गया, यह है जीवन बंध स्थिति। ब्राह्मण अर्थात जीवन मुक्त कभी भी किसी बंधन में बंध नहीं सकते। अच्छा, अव्यक्त वाणी की डेट है 24 सितंबर 1992। नेक्स्ट टॉपिक है लगाव मुक्त न्यारे और प्यारेपन का अभ्यास नंबर आगे बढ़ाएगा। सदा अपने को सर्व प्राप्ति स्वरूप श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करते हो, क्योंकि प्राप्ति स्वरूप ही औरों को सर्व प्राप्ति करा सकता है। देने में लेना स्वतः ही समाया है। अभी अपने बहन भाइयों को भिखारी देख रहम तो आता है ना। जब परमात्म प्राप्तियों के अधिकारी बन गए तो पा लिया, सदा दिल में यही गीत गाते हो। पाना था सो पा लिया, संपन्न बन गए, ऐसे संपन्न बन गए या विनाश तक बनेंगे। अगर समय संपन्न व संपूर्ण बनाए तो रचना पावरफुल हुई या रचता, तो समय पर नहीं बनना है, समय को समीप लाना है। समय का इंतज़ार करने वाले तो नहीं हो। जब पा लिया तो पाने की खुशी में रहने वाले सदा ही एवर रेडी रहते हैं। कल भी विनाश हो जाए तो तैयार हो या थोड़ा टाइम चाहिए। एवर रेडी नष्टो मोह स्मृति स्वरूप इसमें पास हो। एवर रेडी का अर्थ ही है नष्टो मोह स्मृति स्वरूप। या उस समय याद आएगा कि पता नहीं बच्चे क्या कर रहे होंगे, कहाँ होंगे, छोटे छोटे पोतरों का क्या होगा। यहीं विनाश हो जाए तो याद आएंगे। पति का भी कल्याण हो जाए, पोतरे का भी कल्याण हो जाए, उन्हों को भी यहाँ ले आएं, याद आएगा। बिजनेस का क्या होगा, पैसे कहाँ जाएंगे, रास्ते टूट जाएं फिर क्या करेंगे। देखना अचानक पेपर होगा। सदा न्यारा और प्यारा रहना, यही बाप समान बनना है। जहाँ हैं जैसे हैं लेकिन न्यारे हैं। यह न्यारापन बाप के प्यार का अनुभव कराता है। जरा भी अपने में या किसी में भी लगाव न्यारा बनने नहीं देगा। न्यारे और प्यारेपन का अभ्यास नंबर आगे बढ़ाएगा। इसका सहज पुरुषार्थ है निमित्त भाव। निमित्त समझने से निमित्त बनाने वाला याद आता है। मेरा परिवार है, मेरा काम है, नहीं, मैं निमित्त हूँ। निमित्त समझने से पेपर में पास हो जाएंगे। अच्छा, अव्यक्त वाणी की डेट है 3 अक्टूबर 1992।
टॉपिक है लगाव के धागे। इच्छा है मोटा धागा, अच्छा है सूक्ष्म धागा। फरिश्ता सदा ही ऊपर से नीचे आता है, फिर नीचे से ऊपर उड़ जाता है। फरिश्ता सेकंड में ऊंचा क्यों उड़ जाता है? क्योंकि उसका कोई लगाव नहीं होता, न देह से न देह की पुरानी दुनिया से। तो चेक करो कि लगाव की कोई भी जंजीरें रही हुई तो नहीं है। अगर कोई भी लगाव की जंजीर व धागा लगा हुआ होगा तो उड़ सकेंगे? वह रस्सी व धागा खींचकर नीचे ले आएगा। तो फरिश्ता अर्थात जिसका पुरानी दुनिया से कोई रिश्ता नहीं हो, ऐसे है या थोड़ा थोड़ा रिश्ता है? मोटे मोटे धागे खत्म हो गए, सूक्ष्म कोई रह तो नहीं गए? बहुत महीन धागे हैं, ऐसे ना हो मोटे मोटे को देखकर समझो कि स्वतंत्र हो गए और जब उड़ने लगो तो नीचे आ जाओ। तो सूक्ष्म रीति से चेक करो, अंश मात्र भी नहीं हो। सुनाया था ना कि कई बच्चे कहते हैं इच्छा नहीं है कोई चीज़ की, लेकिन अच्छा लगता है। तो यह क्या हुआ? अंश मात्र हो गया ना। जो चीज़ अच्छी लगेगी वह अपनी तरफ आकर्षित करेगी ना। तो इच्छा है मोटा धागा और अच्छा है सूक्ष्म धागा। मोटा तो ख़त्म कर दिया, लेकिन सूक्ष्म है तो उड़ने नहीं देगा। बाप से प्यार अर्थात बाप समान बनना। रोज़ फरिश्ते की बात सुनते हो ना? सिर्फ सुनते हो या बन गए हो? बन रहे हो या बन गए हैं? कब तक बनेंगे? विनाश तक? उससे पहले बनेंगे तो उसका हिसाब है। ऐसे नहीं 10 साल में विनाश होगा तो 9 साल के बाद 1 साल में बन जाओ। ऐसे नहीं करना, बहुत काल का चाहिए। अगर थोड़े समय का अभ्यास होगा तो थोड़े समय तो स्थित होंगे, लेकिन बहुत काल नहीं हो सकेंगे। मेहनत करनी पड़ेगी। अभी मेहनत कर लो तो उस समय मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगर मेहनत करते करते चले गए तो रिज़ल्ट क्या होगी? कहाँ जाएंगे, सूर्यवंश में या चंद्रवंश में? तो चेक करो और चेंज करो। जो कमी हो उसको भरते जाओ, संपन्न बनो। सदैव याद रखो कि बाप को प्यार का सबूत देना है, समान बनना है। सदा अपने को बाप समान बनाने का अभ्यास और तीव्र गति से बढ़ाओ। अच्छा, अव्यक्त वाणी की डेट है 10 दिसंबर 1992। नेक्स्ट टॉपिक है परमात्मा प्यार ही ब्राह्मण जीवन का आधार है और वह तब मिलेगा जब लगाव मुक्त न्यारे रहेंगे। सभी अपने को प्रवृत्ति में रहते न्यारे और प्यारे अनुभव करते हो कि प्रवृत्ति में रहने से प्रवृत्ति के प्यारे हो जाते हो, न्यारे नहीं हो सकते हो। जो न्यारा रहता है वही हर कर्म में प्रभु प्यार अर्थात बाप के प्यार का अनुभव करता है। अगर न्यारे नहीं रहते तो परमात्मा प्यार का अनुभव भी नहीं करते, और परमात्मा प्यार ही ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार है। वैसे भी कहा जाता है कि प्यार है तो जीवन है, प्यार नहीं तो जीवन नहीं। तो ब्राह्मण जीवन का आधार है ही परमात्मा प्यार, और वह तब मिलेगा जब न्यारे रहेंगे। लगाव है तो परमात्मा प्यार नहीं, न्यारा है तो प्यार मिलेगा। इसलिए गायन है जितना न्यारा उतना प्यारा। वैसे स्थूल रूप में लौकिक जीवन में
अगर कोई न्यारा हो जाए तो कहेंगे कि ये प्यार का पात्र नहीं है, लेकिन यहाँ जितना न्यारा उतना प्यारा, जरा भी लगाव नहीं लेकिन सेवाधारी। अगर प्रवृत्ति में रहते हो तो सेवा के लिए रहते हो। कभी भी यह नहीं समझो कि हिसाब किताब है, कर्म बंधन है, लेकिन सेवा है। सेवा के बंधन में बंधने से कर्म बंधन खत्म हो जाता है। जब तक सेवा भाव नहीं होता तो कर्म बंधन खींचता रहता है। बाप ने डायरेक्शन दिया है, उसी श्रीमत पर रहे हुए हो, अपने हिसाब किताब से नहीं। कर्म बंधन है या सेवा का बंधन है, उसकी निशानी है। अगर कर्म बंधन होगा तो दुख की लहर आएगी, और सेवा का बंधन होगा तो दुख की लहर नहीं आएगी, खुशी होगी। तो कभी भी किसी भी समय अगर दुख की लहर आती है तो समझो कर्म बंधन है। कर्म बंधन को बदलकर सेवा का बंधन नहीं बनाया है, परिवर्तन करना नहीं आया है। विश्व सेवाधारी हैं तो विश्व में जहाँ भी हो तो विश्व सेवा अर्थ हो, यह पक्का याद रहता है या कभी कर्म बंधन में फंस जाते हो। सेवाधारी कभी फंसेगा नहीं, वो न्यारा और प्यारा रहेगा। समझते हो कि न्यारे रहना है, लेकिन जब कोई परिस्थिति आती है तो उस समय न्यारे रहो। कोई परिस्थिति नहीं है उस समय तो लौकिक में भी न्यारे रहते हो, लेकिन अलौकिक जीवन में सदा ही न्यारे। कभी कभी न्यारे नहीं, सदा ही न्यारे। कभी कभी वाले तो राज्य भी कभी कभी करेंगे। सदा राज्य करना है तो सदा न्यारा भी रहना है ना। इसलिए सदा शब्द को अंडरलाइन करो। सब संस्कार अभी भरने हैं। अगर अभी कभी कभी के संस्कार भरे तो वहाँ भरे हुए संस्कार ही काम करेंगे। जैसे रिकॉर्ड भरते हैं तो अगर थोड़ा भी नीचे ऊपर भर दिया तो वैसे ही भर जाएगा ना। तो संगम पर ही 84 जन्मों के श्रेष्ठ राज्य करने के ऊंचे पद के संस्कार भरते हो। इसलिए अभी से हर पुरुषार्थ की सब्जेक्ट में सदा शब्द देखो। चल रहे हैं, कर रहे हैं, नहीं चल रहे हैं लेकिन किस गति से चल रहे हैं, कर रहे हैं लेकिन कैसा कर्म कर रहे हैं, यह तो चेक करना है ना। तो न्यारे रहने की निशानी है प्रभु प्यार की अनुभूति, और जितना प्यार होता है उतना अलग नहीं होंगे, सदा साथ रहेंगे। प्यार उसको ही कहा जाता है जो साथ रहे। तो परमात्म प्यार अर्थात सदा परमात्म साथ हो। कभी अपने को अकेले तो नहीं समझते हो, बाप साथ है ना। जब बाप साथ है तो बोझ अपने ऊपर नहीं उठाओ, बोझ बाप को देकर हल्के हो जाओ। बोझ रखते हो तो परेशान होते हो, हल्के रहो तो उड़ते रहेंगे। सब कुछ बाप के हवाले कर दो। जब कुछ है ही नहीं तो बोझ काहे का। कुछ रखा है तभी बोझ है, तभी परेशानी है। बाप के हवाले नहीं किया है, थोड़ा छिपा कर जेब खर्च रख लिया है क्या। जेब खर्च होता ही है तो कभी कभी काम में आ जाता है। तो माताओं ने जेब खर्च रखा है। वैसे भी माताओं की आदत होती है साड़ी में गठरी बांध कर रख लेती हैं, साड़ी के कोने में भी बांध लेती हैं। तो अच्छी तरह से देखो कहाँ छिपा कर रखा तो नहीं है। बाप के हवाले कर लिया अर्थात नष्टो मोहा हो गए। पांडव नष्टो मोहा हैं, अच्छा नष्टो क्रोध हैं, नष्टो रोब हैं, या थोड़ा थोड़ा रोब आ जाता है। अधिकारी समझते हैं तो रोब आ जाता है। तो सिर्फ नष्टो मोहा नहीं, नष्टो क्रोध भी होना है, रोब भी नहीं। निर्माण तो इस वर्ष क्या करेंगे।
थोड़ा थोड़ा रोग को छुट्टी देंगे। साल पूरा हुआ, रोग भी पूरा हुआ कि कभी कभी उसको दोस्त बना लेंगे। काम की चीज़ नहीं है ना, ऐसे तो नहीं, रोग तो करना पड़ेगा ना। तो नष्टो मोहा अर्थात न्यारा और प्यारा, रहते हुए भी न्यारा। तो माताएं सभी हिम्मत वाली हो। इस वर्ष में मोह नहीं आएगा, मोह तो आधा कल्प का साथी है, ऐसे कैसे चला जाएगा। देख लिया ना, नष्टो मोहा बनने से क्या होता है और मोह रखने से क्या होता है। तो देखेंगे अभी इस नए वर्ष में क्या कमाल करते हैं। टाइटल की स्मृति से उसी स्थिति में स्थित होने का अनुभव करो। अपने को सदा स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा अनुभव करते हो। स्व का दर्शन अर्थात स्व की पहचान। अच्छी तरह से स्व को पहचान लिया है कि मैं कौन हूँ। अपने को अच्छी तरह से पहचाना है। सिर्फ मैं आत्मा हूँ, यह जानना ही जानना नहीं है, लेकिन मैं कौन सी आत्मा हूँ ये स्मृति रहती है। आपके कितने टाइटल हैं? बहुत हैं। तो टाइटल याद रहते हैं या भूल जाते हैं? कभी याद रहते हैं, कभी भूल जाते हैं। माया हार भी खिलाती रहे और कहते रहो कि मैं महावीर हूँ, ऐसे तो नहीं, क्योंकि जो टाइटल बाप द्वारा मिले हैं वह है ही स्थिति में स्थित होने के लिए। तो जैसे टाइटल याद आए वैसी स्थिति बन जाए। वैसी स्थिति बनती है या हिलती रहती है। जैसे लौकिक दुनिया में अगर कोई टाइटल मिलता है तो टाइटल के साथ साथ वह सीट भी मिलती है ना। समझो जज का टाइटल मिला तो वह जज की सीट भी मिलेगी ना। अगर जज की सीट पर नहीं बैठे तो कौन मानेगा कि ये जज हैं। अगर स्थिति नहीं है और सिर्फ बुद्धि में है, वर्णन करते रहते हो कि मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूँ, मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूँ, और परदर्शन भी हो रहा है, तो सीट पर सेट नहीं हुए ना। तो जो टाइटल स्मृति में लाते हो वैसी समर्थ स्थिति अवश्य चाहिए, तब कहेंगे कि हाँ यह स्वदर्शन चक्रधारी है, यह हीरो एक्टर है। एक्ट साधारण हो और कहे कि यह हीरो एक्टर है तो कौन मानेगा। और सदा ये याद रखो कि ये टाइटल देने वाला कौन, दुनिया में कितना भी बड़ा टाइटल हो, लेकिन आत्मा आत्मा को देगी। चाहे प्रेसिडेंट है या प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन है कौन? आत्मा है ना। संगम पर स्वयं बाप बच्चों को टाइटल देते हैं। कितना नशा चाहिए। यह रूहानी नशा है, देहभान का नशा नहीं। क्रोध कर रहे हैं और कहे कि मैं तो हूँ ही नूरे रतन, ऐसा नशा नहीं। ऐसे तो नहीं करते हो। माताएं क्या करती हैं? घर में खिटपिट करते। तो सदा अपने भिन्न भिन्न टाइटल्स को स्मृति में रखो और उस स्थिति में स्थित होकर चलो, फिर देखो कितना मज़ा आता है। अव्यक्त वाणी की डेट है 31 दिसंबर 1993। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रस्टी हो कमाना अलग चीज़ है, लगाव या मोह से कमाना अलग चीज़ है। सभी एक बल एक भरोसे का अनुभव करते हो। एक बल एक भरोसे वाले की निशानी क्या होगी? एक बल एक भरोसे में रहने वाली आत्मा सदा एक रस स्थिति में स्थित होगी। एक रस स्थिति अर्थात सदा अचल, हलचल नहीं। तो ऐसे रहते हो कि कभी हलचल कभी अचल। हलचल के समय एक बल एक भरोसा कहेंगे या अनेक बल अनेक भरोसा कहेंगे। जब एक बाप द्वारा सर्व शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं तो एक बल एक भरोसा चाहिए ना। एक को भूलते हो तभी हलचल होती है। तो अचल रहने वाले होना,
यहाँ आकर यहाँ आपका यादगार कौन सा है? अचल घर है या हलचल घर है? या अचल घर कभी हलचल घर हो जाता है? यादगार आपका ही है ना? फिर हलचल में क्यों आते हो? प्रैक्टिकल का ही यादगार बना है ना? तो सदा ये याद करो कि एक बल एक भरोसे में रहने वाले हैं, क्योंकि भक्ति में अनेक के ऊपर भरोसा रख करके अनुभव कर लिया ना, तो क्या मिला? सब कुछ गंवा लिया ना। सतयुग का इतना सारा धन कहाँ गंवाया? भक्ति में गंवाया ना। अच्छी तरह से अनुभव कर लिया ना। तो जब भी कोई ऐसे हलचल की परिस्थिति आती है तो अपने यादगार अचल घर को याद करो। जब यादगार ही अचल घर है तो मैं कैसे हलचल में आ सकती हूँ? ये तो सहज याद आएगा ना। एक रस स्थिति का अर्थ ही है कि एक द्वारा सर्व संबंध सर्व प्राप्तियों के रस का अनुभव करना। तो अनुभव होता है कि बीच बीच में और कोई संबंध भी खींचता है। जब सर्व संबंध एक द्वारा अनुभव होता है तो दूसरे संबंध में आकर्षण होने की तो बात ही नहीं है। सर्व संबंध का अनुभव है कि कोई कोई संबंध का अनुभव है। सर्व संबंध से बाप को अपना बनाया है कि कोई संबंध किनारे रख दिया है। सर्व है कि एक दो में अटेंशन जाता है। कोई का भाई में, कोई का बच्चे में, कोई का पोतरे में नहीं। निभाना अलग चीज़ है, आकर्षित होना अलग चीज़ है। लगाव से कमाना, मोह से कमाना अलग चीज़ है। तो नष्टो मोहा हो, पांडवों को पैसे कमाने में मोह नहीं है। ट्रस्टी होकर कमाना अलग चीज़ है, लगाव से कमाना, मोह से कमाना अलग चीज़ है। कभी धन में मोह जाता है, थोड़ा थोड़ा जाता है। क्या होगा, कैसे होगा, जमा कर लें, कुछ कर लें, पता नहीं कितने वर्ष बाद विनाश होता है। 10 वर्ष लगते हैं या 50 वर्ष लगते हैं, ये तो नहीं आता। नष्टो मोहा बनकर ट्रस्टी बनकर चलना और मोह से चलना कितना अंतर है। नष्टो मोहा की निशानी क्या होगी? कभी कमाने में, धन संभालने में दुख की लहर नहीं आएगी। कभी कम, कभी ज़्यादा में दुख की लहर आती है। पोतरा धोत्रा थोड़ा बीमार हो गया तो दुख की लहर आती है। नष्टो मोहा है, कभी भी हो जाए बेफिक्र हो। नष्टो मोहा अर्थात दुख और अशांति का नाम निशान नहीं। ऐसे हो या बनना है तो एक बल एक भरोसा अर्थात जरा भी दुख के लहर की हलचल नहीं हो। सदा ये स्मृति स्वरूप हो कि सदा एक बल एक भरोसे वाले हैं और आगे भी सदा रहेंगे। खुशी रहे कि मैं ही था, मैं ही हूँ और मैं ही बनूँगा। अव्यक्त वाणी की डेट है 18 जनवरी 1994। नेक्स्ट टॉपिक है विकारों के पोत्रों धोत्रों से भी लगाओ, प्यार न हो। सभी ब्राह्मण जीवन की विशेषता व फाउंडेशन को जानते हो क्या है? प्योरिटी। यह पक्का है कि प्योरिटी ही फाउंडेशन है। तो सभी पक्के ब्राह्मण हैं ना। प्योरिटी की रॉयल्टी ब्राह्मण जीवन की विशेषता है। जैसे कोई रॉयल फैमिली का बच्चा होगा तो उसके चेहरे से, चलन से मालूम पड़ता है कि यह कोई रॉयल कुल का है। ऐसे ब्राह्मण जीवन की परख यह प्योरिटी की झलक से ही होती है। और चेहरे व चलन से प्योरिटी की झलक तब दिखाई देगी जब सदा संकल्प में भी प्योरिटी हो, संकल्प में भी अपवित्रता का नाम निशान न हो। तो ऐसे हैं या कभी संकल्प में थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत नहीं,
लेकिन प्योरिटी अर्थात किसी भी विकार अर्थात अशुद्धि का प्रभाव न हो तो फाउंडेशन पक्का है या कभी कभी क्रोध को छुट्टी दे देते हो? बाल बच्चा आ जाता या अंश और वंश सब खत्म? क्या समझते हो? माताओं में मोह आता है? बॉडी कॉशेस की अटैचमेंट है? कोई विकार का अंश मात्र भी नहीं, क्योंकि बड़ों से तो मोह व लगाव जल्दी निकल जाता है, लेकिन छोटों से थोड़ा ज़्यादा होता है। जैसे लौकिक संबंध में भी बच्चों से इतना प्यार नहीं होगा जितना पौत्रों और धोत्रों से होता है। ऐसे विकारों के भी ग्रेट चिल्ड्रन से प्यार तो नहीं है। फाउंडेशन प्योरिटी है, इसलिए इस फाउंडेशन के ऊपर सदा ही अटेंशन रहे। सबका लक्ष्य बहुत अच्छा है, तो ऐसे लक्ष्य है वैसे ही लक्षण स्वयं को भी अनुभव हो और दूसरों को भी अनुभव हो, क्योंकि अनेक अपवित्र आत्माओं के बीच में आप पवित्र आत्माएं बहुत थोड़े हो, तो थोड़ी सी पवित्र आत्माओं को अपवित्रता को खत्म करना है तो कितनी पावर चाहिए। तो सदा चेक करो कि अपवित्रता का अंश मात्र भी न हो, क्योंकि आपके जड़ चित्रों का भी सदा ही निर्विकारी कहकर गायन करते हैं। यह किसकी महिमा करते हैं? आपकी है या भारतवासियों की है? तो प्रैक्टिकल चेतन में बने हैं, तब तो महिमा हो रही है। यह पक्का निश्चय है ना कि यह हम ही हैं। तो ब्राह्मण अर्थात प्योरिटी की रॉयल्टी में रहने वाले। प्योरिटी ब्राह्मण जीवन की विशेषता है। हिम्मत रखकर आगे बढ़ रहे हो और अभी आगे से आगे बढ़ना ही है। उड़ती कला वाले हो ना कि चलने वाली कला में हो? कभी नीचे ऊपर होते हो? सदा फाइन है या कभी कभी फाइन? सम टाइम ख़त्म हुआ? अभी रूह रिहान में तो आकर नहीं कहेंगे कि नहीं थोड़ा थोड़ा रह गया है। नहीं, अभी क्या रूह रिहान करेंगे? ओके ओके कहने से ही देखो चेहरे मुस्कुराते हैं, और जब सम टाइम कहते हो तो आंखें नीचे हो जाती हैं। सदैव स्मृति में यह रखो कि अब नहीं बनेंगे तो कब बनेंगे? अभी बनना है, पुरुषार्थ करेंगे, देखेंगे, नहीं होना ही है। तो इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयी। तो कौन हो? प्योरिटी की रॉयल्टी में रहने वाले। अच्छा, सभी स्वयं को फर्स्ट डिवीज़न वाली आत्माएं अनुभव करते हो? सदा फर्स्ट रहना है और सदा ही औरों को भी फास्ट गति से आगे बढ़ाना है। अव्यक्त वाणी की डेट है 9 मार्च 1994। नेक्स्ट टॉपिक है न्यारे लगाव मुक्त होकर प्यारे बनना है। फरिश्ता अर्थात डबल लाइट। लाइट अर्थात हल्कापन। हल्कापन का अर्थ है सिर्फ परिस्थिति के समय हल्का नहीं, लेकिन सारे दिन में स्वभाव, संस्कार, संबंध, संपर्क में लाइट रहे। वैसे ठीक हैं, लेकिन स्वभाव संस्कार में भी अगर हल्कापन नहीं है तो फरिश्ता कहेंगे। और हल्के की निशानी है हल्की चीज़ सभी को प्यारी लगती है। कोई बोझ वाली चीज़ आपको देवे तो पसंद करेंगे, और हल्की बढ़िया चीज़ हो तो पसंद करेंगे ना। तो जो स्वभाव, संस्कार, संबंध, संपर्क में हल्का होगा उसकी निशानी वो सर्व के प्यारे और न्यारे होंगे, क्योंकि ब्राह्मण स्वभाव है, अलग स्वभाव नहीं। ब्राह्मण अर्थात सबके दिल पसंद, स्वभाव, संस्कार व संबंध संपर्क वाले हो। मेजॉरिटी 95% के दिल पसंद ज़रूर हो, इतनी रिज़ल्ट ज़रूर होनी चाहिए। 5% अभी भी मार्जिन दे रहे हैं।
अंत तक नहीं है लेकिन अभी दे रहे हैं। 95% सर्व के दिल पसंद अर्थात सर्व से लाइट, और वो हल्कापन बोल, कर्म और वृत्ति से अनुभव हो। ऐसे नहीं मैं तो हल्का हूँ लेकिन दूसरे मेरे को नहीं समझते, पहचानते नहीं। अगर नहीं पहचानते तो आप अपने विल पावर से उन्हों को भी पहचान दो। आपके कर्म वृत्ति उसको परिवर्तन करें। इसमें सिर्फ परिवर्तन करने में सहन शक्ति की आवश्यकता होती है। और फरिश्ता अर्थात जिसका पुरानी देह और पुरानी दुनिया से रिश्ता नहीं, ये सभी को याद है ना कि अभी वो रहा हुआ है। पुरानी देह से लगाव है क्या? देह के संबंध से हल्के हो गए हो कि नहीं? काका चाचा मामा याद आते हैं? काका चाचा मामा उससे न्यारे हो गए हो ना कि अभी हैं? न्यारे और प्यारे हैं लेकिन न्यारे होकर के प्यारे बनते हैं। ये गलती हो जाती है, ये मिस हो जाता है। तो या तो न्यारे हो जाना सहज लगता है या तो प्यारा होना सहज लगता है, लेकिन ये देह के संबंध काका चाचा मामा ये फिर भी सहज हैं या थोड़ा थोड़ा स्वप्न में संकल्प में आ जाता है। जब ब्राह्मण परिवार में कोई परिस्थिति आती है तो चाचा काका मामा याद आते हैं। बाप दादा देखते हैं कि परिस्थिति के समय कई आत्माओं को ब्राह्मण परिवार के बजाय लौकिक संबंध जल्दी स्मृति में आता है। परिस्थिति किनारे के बजाय सहारा अनुभव कराती है। जब मरजीवा बन गए तो अगले जन्म के संबंधी काका चाचा माँ बाप याद हैं क्या? स्वप्न में भी आते हैं क्या? तो संबंध जन्म बदल गया ना। तो फरिश्ता अर्थात पुराने से रिश्ता नहीं, यही परिभाषा बोलते हो ना। फिर समय पर कहाँ से निकल आते हैं? टूटा हुआ रिश्ता जुड़ जाता है, मरे हुए से जिंदा हो जाते हो। फरिश्ता अर्थात पुराने से रिश्ता नहीं, सब नया। बाप दादा ने देखा कि फरिश्ता बनने में जो रुकावट होती है उसका कारण एक पहली सीढ़ी है देह भान को छोड़ना। दूसरी सीढ़ी जो और सूक्ष्म है वह है देह अभिमान को छोड़ना। देह भान और देह अभिमान, देह भान फिर भी कॉमन चीज़ है, लेकिन जितने ज्ञानी तो आत्मा योगी तो आत्मा बनते हैं उतना देह अभिमान रुकावट डालता है। और अभिमान अनेक प्रकार का आता है। अपने बुद्धि का अभिमान, संस्कार का अभिमान, अपने अच्छे स्वभाव का अभिमान, अपनी विशेषताओं का अभिमान, अपनी कोई विशेष कला का अभिमान, अपनी सेवा की सफलता का अभिमान। ये सूक्ष्म अभिमान देह भान से भी बहुत महीन है। अभिमान का दरवाज़ा तो जानते हो ना, मैंपन मेरापन, ये है अभिमान के दरवाज़े। तो फरिश्ता का अर्थ ये नहीं कि सिर्फ देह भान व देह के आकर्षण से परे होना व देह के स्थूल संबंध से परे होना, लेकिन फरिश्ता अर्थात देह के सूक्ष्म अभिमान के संबंध से भी न्यारे होना। और अभिमान की निशानी जहाँ अभिमान होता है वहाँ अपमान भी जल्दी फील होता है। जहाँ अभिमान होता है वहाँ अपमान की फीलिंग बहुत जल्दी होती है, क्योंकि मैं और मेरे के दरवाजे खुले हुए होते हैं। फरिश्ते का यथार्थ स्वरूप है देह भान और देह के संबंध से, देह अभिमान से न्यारा। अगर कोई गुण है, कोई शक्ति है तो दाता को क्यों भूल जाते हैं? और दूसरी बात, इससे सहज न्यारे होने का रास्ता व विधि बहुत सहज है। एक अक्षर है ना, एक अक्षर में इतनी ताकत है जो देह अभिमान और देह भान सदा के लिए समाप्त हो जाता है। वो एक शब्द कौन सा है? करण करावन हार बाप करा रहा है। करण करावन हार शब्द
भान और अभिमान दोनों को मिटा देता है। एक शब्द याद करना तो सहज है ना, और सारी पॉइंट भूल भी जाओ, भूलना तो नहीं है, लेकिन अगर भूल भी जाओ तो एक शब्द तो याद कर सकते हो ना। करण करावनहार बाबा है, तो देखो फरिश्ते जीवन का अनुभव कितना सहज अनुभव होता। ब्रह्मा बाप फरिश्ता बना किस आधार से? सदा करण करावनहार की स्मृति से समर्थ बन फरिश्ते बने। फॉलो फादर है ना, या फॉलो माया है? कभी माया भी मदर फादर बन जाती है, बड़ी अच्छी पालना और प्राप्ति कराती है, लेकिन वो सब है धोखे की प्राप्ति। पहले प्राप्ति फिर धोखा, परखने की शक्ति तो है ना। माया है या बाप है, इसको समय पर परखना है। धोखा खाकर परखना यह कोई समझदारी नहीं हुई। धोखा खाकर तो सब समझ जाते हैं, लेकिन ज्ञानी तो आत्मा पहले यह परख कर स्वयं को बचा लेता है। तो समझा फरिश्ता किसको कहते हैं? अव्यक्तवाणी की डेट है 23 दिसंबर 1994। ओम शांति।